हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। मैं सद्दाम हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको लग रहा हो व्हाट इज सेंटेंस, या सेंटेंस तो होता ही है, जो हम पढ़ते हैं पूरी इंग्लिश में वो सेंटेंस ही पढ़ते हैं, और क्या हो सकता है यहाँ पर। लेकिन हम इसको उसी कैटेगरी में डालेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप इसको समझ तो गए होंगे सेंटेंस, लेकिन देखो फिर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। तो हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ बनती है, क्या? लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा मेहनत के साथ और अच्छे लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंसेस, वाक्य, ठीक है ना। तो सेंटेंसेस होता क्या है, हम जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होती है, एक वर्णमाला होती है ABCD ऐसे, उसमें लेटर होते हैं जो ABCD को अलग अलग वो लेटर्स बोलते हैं। उन लेटर्स से जो है ना मिलकर शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। उन वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। उन वर्ड्स को कैसे मिलाते हैं, उनको इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह की एक सीक्वेंस, एक लाइन में रखते हैं उनको, वन बाय वन करके, एक एक करके, ताकि उनका एक मीनिंग निकल सके। उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं एक ग्रुप, एक समूह है नहीं, उन शब्दों का जो वर्ड्स थे, उन शब्दों का एक समूह ही हमारा सेंटेंस होता है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसमें फिर भी हम ये जो स्लाइड है हमारे सामने, जो सब कुछ लिखा हुआ है, इसको फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस क्या होता है। हर भाषा में कुछ भी, 1 मिनट, ये अगली स्लाइड खुल गई है, नो प्रॉब्लम, हम बैक जाना पड़ेगा हमें। ये आ गया है, हमारी चिड़िया फिर से वापस आ गई है, वाह, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये फिर चल रही है, ओ अच्छी लगती है चिड़िया, है ना, इधर उधर जाती है। तो नो प्रॉब्लम, हम शुरू करते हैं। मैं ऐसे ही भटक गया था बीच में। हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्ण स्पष्ट हो। भावपूर्ण उसका मतलब पूरा अच्छी तरीके से उसका स्पष्ट हो, वो क्या है, क्या हमने कहा है, क्या हमने सुना है, उसे समझ में आना चाहिए वो चीज, उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे है जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चल जाए या पता चल पाए। भाई जो है ना कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, किसी को कह रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं, उसका समझ में आनी चाहिए वो चीज पूरी, ठीक है नहीं। तो सिंपल भाषा में, देसी भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। हर भाषा में जरूरत होती है यहां पर वर्ड्स की, टू कम्युनिकेट, है ना, वर्ड्स की नहीं, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, ठीक है ना। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ करके ऐसे पढ़ा है इंग्लिश को कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी थोड़ा सा इसकी हिंदी नहीं समझ में आई तो गूगल पर इसको टाइप कर दीजिए, पूरा गूगल ट्रांसलेट आपको हिंदी दे देगा। लेकिन इसमें है कुछ नहीं यार, जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। तो मान लीजिए, देखो इसमें कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा हिंदी में। आप इसको हिंदी पढ़ना, मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, क्या ऑफिस जाओगे? मैंने आपसे पूछा क्या ऑफिस जाओगे? आपने कहा नहीं, आपने केवल नहीं बोला यहाँ पर, नॉट, ठीक है नहीं। तो लेकिन नॉट यहाँ पर आपने एक वर्ड बोला, केवल एक वर्ड, ये समूह नहीं बोला, लेकिन आपका मतलब क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपका जवाब पूरा ये मुझे समझना पड़ेगा। मैं समझ तो गया ना नहीं, आपने जब मुझे नहीं कहा वापस में, तो मैं समझ गया कि आपने ये बोला है कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है नहीं। तो ये हमें कम्युनिकेट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो हम आपसे, जो मैंने आपसे कहा वो आप समझ गए, जो आपने उससे कहा वो मैं समझ गया, ठीक है नहीं। तो वाक्य का मेरा पर्पज, मेरा मकसद आपको यही समझाना था कि सेंटेंस क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। इसमें डिफरेंस ये होता है, टेंस होता है काल, समय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमने टाइम, जो जाने वाला समय जो जा चुका, पीछे बीत चुका, उसे बोलते हैं पास्ट। जो अभी चल रहा है, जिसमें मैं बैठा हूं, ये प्रेजेंट। आने वाला जो टाइम होता है फ्यूचर। तो हम टेंस को 3 जगह कैटेगराइज कर देते हैं, उस काल को, समय को। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंसेस पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 टाइप के हो गए ये। तो इसी तरह से जैसे प्रेजेंट में 4 हो गए, ऐसे पास्ट में 4 होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में भी 4 होते हैं। तो 12 टेंसेज हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जब भी आप ट्यूशन पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, आपको 12 टेंस ही पढ़ाते रहते हैं, वहां पर आपने देखे होंगे। तो वो टेंसेज होते हैं, ठीक है ना। यह सेंटेंस।
हम टेंसेज में ही सेंटेंस पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, जो बनाते हैं वो सेंटेंस ही पढ़ते हैं, वो सेंटेंस होते हैं वाक्य पूरा, जिनके कुछ मीनिंग होते हैं। मैंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे, क्या हो गया यहीं पर अटके में, आगे बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, अब ये पढ़ने वाले हैं। जनरली वैसे 5 कैटेगरी लिखी होती है किताबों में, मैंने जो देखा है यहाँ पर हमारे यहाँ जो चलती है, लेकिन यहाँ पर इसने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल दिया है, इसी में हमारा निगेटिव भी आता है, निगेटिव भी हमारा इसी में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं होता है, नॉट होता है, ठीक है। ये टेल्स समथिंग, ये कुछ बताता है, और जो है ना इसका जो एंड होता है, जो खत्म होता है, उस पर हम ना ये फुल स्टॉप, ठीक है, ये पीरियड भी बोलते हैं इसको, पीरियड से खत्म होता है ये, ठीक है, इसकी ये भी पहचान है। इंटरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आस्क एक क्वेश्चन, साफ साफ लिखा होता है यार, एंड विद एक क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ ध्यान से, इससे एंड होते हैं सवाल। कुछ भी, तुम खाना कब खाओगे, तुम क्या तुम घूमने जाओगे, तुम दिल्ली कब गए थे, तो इस तरह के सवाल जिसमें पूछे जाते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी, साफ साफ लिखा है, सोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें हमारी जो है ना फीलिंग, अंदर की जो फीलिंग, जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारी ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी, वेल डन, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वेल डन, वाओ, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा है ना, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया यार, मजा आ गया आज, ठीक है ना, हुर्रे, एकदम सो, या फिर हम उसमें हमें बहुत ज्यादा दुखे है नहीं, सो सैड, कितना बुरा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हाउ टेरिबल, ऐसे कुछ भी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कुछ बोलते हैं, तो उसमें उसका इसकी भी एक पहचान है, एंड खत्म होता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क साइन, एन इस साइन के साथ ही खत्म होता है, ठीक है। इंपरेटिव, ऑर्डर वाले, जिसमें ऑर्डर या कमांड, गिव्स एक कमांड, ऑर्डर देते हैं, शट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंड्स विद ए पीरियड, ये भी एक पीरियड, या देखो या भी लिखा है एन एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर उसमें भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रही हो इंपेरेटिव में, तो वहां पर भी हम कभी कभी ये बहुत कम होता है, इसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर दोबारा से मुझे कुछ बताने की जरूरत है। देखो आपको, देखो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ पर, इसलिए मैं कभी भी ना अपने फोटो के साथ नहीं बनाता, उसमें डिस्टर्बेंस रहता है, मैं सिर्फ बोलता हूँ और आपके सामने नोट्स होते हैं मेरे, और नोट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। चलो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बनाता हूँ, हम ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD EFG HIJK, ये होते हैं हमारे लेटर्स, इनका लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, जो ग्रुप होता है, वर्णमाला, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला, तो हमने पढ़ा। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इन जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ये, इनको जोड़ करके हम बनाते हैं वर्ड्स, शब्द, ठीक है ना, ठीक है ना। एप्पल, ए फॉर एप्पल, बॉय फॉर बॉय, ये जो हम पढ़ते हैं, एप्पल, APPLE एप्पल, ये क्या हो गए, वर्ड, ए से पर ए आया, PPLE है, तो हमने लेटर्स को जो ग्रुप किया, वो क्या बना हमारा, वो बना हमारा शब्द। इन शब्दों का समूह क्या होता है, शब्दों का समूह, सेंटेंस, यार क्लियर बोलोगे, क्या होता है, शब्दों का वो समूह जिसका कोई मतलब होता हो, वो सेंटेंस होता है मेरे भाई, है ना। ग्रुप, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए मीनिंग, जो कि एक दैट हैज ए मीनिंग, जिसका कोई मतलब होता हो, जो एक मीनिंग रखता हो, ठीक है ना, एक ऐसी सीक्वेंस में लिखा गया हो जिसका कोई मीनिंग हो, वो सेंटेंस कहलाता हो। तो इससे भाई आसान तो मैं नहीं समझा सकता, देख मुझे लग रहा बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों का सब कुछ ये, ठीक है नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर इतना ही है, काफ़ी है ये आपके लिए। तो इस बुक से मैंने ये नोट्स लिए हुए हैं, मैं उस बुक का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।